नारायण। जय श्री कृष्ण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पुराणं कृष्णं नारायणं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप जो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों तापों को नाश करने वाले हैं। इसीलिए भागवतकार कहते हैं कि भगवान जो हैं, जब इनसे विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी ने, कि महाराज जब आप इस लोक को छोड़कर चले जाएंगे तो भक्तों की क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के लिए ही इस शरीर में अपना शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट रहूँगा। इसलिए श्रीमद्भागवत महापुराण जी ये क्या है, कहा कि ये शब्द के रूप में भगवान इसमें प्रकट हैं। अब इस प्रकार के जानने के लिए प्राणी को जितनी श्रद्धा, उतने ही श्रीमद्भागवत महापुराण से आप ब्रह्म की साक्षात्कार करते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार जब वृतासुर की वृत्ति बदली, क्योंकि प्राणी के जो सृष्टि है वो दृष्टि के अनुसार बनती हैं, या तो मायामय दुख का या ब्रह्ममय शांति की। तो इंद्रियां जब साधना के द्वारा, अध्यात्म तत्व है वृतासुर की, साधना के द्वारा अपने अंदर क्रिया करके जब अपने अंदर के तत्व ज्ञान का प्रकाश कर लेता है, तो तत्व ज्ञान के प्रकाश के बाद इसकी वृत्ति जो है, जो वासनात्मक था वो साधनात्मक बन जाता है, और तब भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। ये वृतासुर के कथा की आशय। अब जो है इसमें क्रिया करके, इसलिए कि प्राणी के अंदर जितना ज़्यादा मन इंद्रियों के साथ बसता है, उतना ही ज़्यादा संसार में इसको ठोकर खाना पड़ता है। इसलिए वृतासुर को इस प्रकार के वृत्ति में अनेक प्रकार की जो याचनाएं सहना पड़ा, वो इसी कारण। और आगे अगर देखते हैं इसी के विस्तार में, तो इंद्र अगर गुरु के अपमान नहीं करते, तो गुरु के अपमान नहीं करते, तो गुरु के अपमान के मतलब ज्ञान के अपमान, गुरु के अपमान का मतलब शास्त्र के अपमान, गुरु के अपमान के मतलब धर्म के अपमान, गुरु के अपमान के मतलब सत्कर्म के अपमान। आज जिसने इनको अपमान किया, तो गुरु यानी प्रकाश, गुरु यानी जो प्रकाश के द्वारा अज्ञान को नाश कर दे, अंधकार को नाश कर दे, गुरु तत्व है। तो गुरु तत्व को जिसने प्रकाश से बैर किया, वहाँ पर अंधेरा ही न रहेगा जी। तो अंधेरा जहाँ रहेगा वहाँ क्या है? अशांति है, दुख है। वहाँ पर अनेक प्रकार की, वो बार बार दुखी होगा, सुख की तो उसके पास ही नहीं। तो जब इसमें सत्पुरुष मिल जाए, संजोग मिल जाए, या ठोकर लगे, या तो पूर्व संस्कार से संस्कारित हो प्राणी, या तो वर्तमान में उसे कोई सत्पुरुष का पूर्व संस्कार से संगत मिल जाए, तभी ये प्राणी संसार में या तो पूर्ण रूप से अपने कर्म से गिर जाए और कहीं इसका कोई ठौर न मिले। ईश्वर के पास तो प्राणी को जाना ही पड़ता है। जैसे जहाज समुद्र में चलने वाली जहाज को
आप जब देखेंगे कि पक्षी चिड़िया बैठती हैं तो दूर कर जाना चाहती है दूसरे ठौर पर बैठना, लेकिन दूर दूर तक दौड़ने के बाद भी जहाज पर लौट के आना पड़ता है। इसी प्रकार संसार रूपी समुद्र में हम जीव पक्षी की तरह दूर दूर तक दौड़ कर चाहते कि दूसरे स्थान पर बैठे, लेकिन कहीं ठौर नहीं ब्रह्म के सिवा। तो चाहे मन से करो, श्रद्धा से करो, पूर्व संस्कार से करो या डर से करो, आपको ईश्वर के शरण में जाना ही पड़ेगा। वहाँ के सिवा कोई, या डंडा खा के परमात्मा के मानो, या तो ज्ञान से मान लो, सत्पुरुषों के बात मानकर मान लो। अब जो है षष्ठ स्कंद के कहते हैं कि 17वां अध्याय अथ सप्तदशो अध्याय चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप। श्री शुकवाच जतश्च अंतर्हित अंतर तस्य कृत्वा दिशे नमः विद्याधर सचित्रकेतु स चार गगने चर सलक्षणं वर्षलक्षणं व्याहत बल इंद्रिय सतूयमानो महायोगी मुनि भी सिद्धचारणौ उल्लासचल इंद्रद्रोणीषु नाना संकल्प सिद्धिषु रेमे विद्याधर अस्त्रेभिर्गापयन्त विद्याधर अस्त्रेभिर्गापयनं हरिमीश्वरम् एकदा स विमानयेन विष्णु दत्तेन भास्वत गिरीशं ददृशे गच्छनं परितं सिद्धचारणौ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान शंकरसन अंतर्ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्प को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियां में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अछूनी रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए और साथ ही भगवती पार्वती को अपने गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुना कर जोर से हंसने और कहने लगा, क्योंकि जब तक भगवान की भक्ति के बाद प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, तब तक जो ये जीव जो है उसके ऊपर अहंकार का आवरण ब्रह्म तत्व को समझने में भूल कर देता है। क्योंकि शिव जो है ये पुरुष तत्व है, आप पार्वती प्रकृति तत्व है, तो प्रकृति को धारण पुरुष करे किए ही रहेगा सदैव। लेकिन इस तत्व को ये अहंकार के कारण हम समझ नहीं पाते, क्योंकि जब तक सृष्टि चलेगी तब तक महापुरुष भी वैसे ही काम करते हैं जो संसारिक करते हैं। लेकिन संसारिक के कार्य में स्वार्थ है निहित अपना, और जो महापुरुष है उनका जो कार्य है उस कार्य में जगत के हित है।
तो भगवान शिव जगत के कल्याण की कार्य हैं, इसलिए ये भवानी और शिव को समझ नहीं सका। चित्रकेतु ने कहा हो वे सारे जगत के धर्म शिक्षक और देव गुरु हैं, ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी के शरीर से चिपक कर बैठे हुए, जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्ज से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। चित्रकेतु ने भगवान शिव को भी समझा कि ये संसार का मनुष्य है, जबकि संसार के मनुष्य नहीं है, वो तो निर्गुण है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, और उनकी संसार प्रकृति रचना है। तो प्रकृति के नेत्र के द्वारा, माया के नेत्र के द्वारा शिव को नहीं समझा जाएगा। शिव एक समाधि भाषा है, जहाँ पर किसी प्रकार का, जैसे जल और कमल की साथ तो एक है, लेकिन जल और कमल में कहीं कोई वास्ता नहीं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष के जो साथ है वे एक है। भगवान शिव अगर पुरुष है तो भवानी प्रकृति है, तब प्रकृति पुरुष के संबंध हटने के बाद तो प्रलय हो जाएगा। लेकिन अज्ञानी पुरुष समझते हैं कि हम सब की तरह भी वो भी इंद्रिय लोलुप हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे। हंसे तो इसलिए कि देखो अज्ञानी के परम तत्व के ज्ञान नहीं होने के कारण ये क्या सोच लेता है। कुछ भी बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती ने उनकी यह दृष्टा देखकर क्रोध से कहा। पार्वती बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लजों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है। वो यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि, उनके पुत्र सनकादि, परम ऋषि कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते, तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते करते उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की। इसलिए यह ठीक सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड हो गया है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते। चित्रकेतु को संबोधन कर, अतः दुर्मते तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती ने इस प्रकार चित्रकेतु को श्राप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका श्राप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं
वह उनके प्रारब्ध अनुसार मिलने वाला फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण हम संसार चक्र में भटकता रहता है। इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है, सदा सर्वदा सर्वत सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देखने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। सुख को दुख को देखने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। यह जगत सत्य रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग और क्या नरक और क्या सुख और क्या दुख, एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी के सहायता के अपने आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख को रचना करते हैं। माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित है। उनका कोई प्रिय अप्रिय, जाति बंधु, अपना पराया नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है तब उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। तथापि उनके माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अनहित, बंधन, मोक्ष, मृत्यु, जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। तथापि उनके माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंधन, मोक्ष, मृत्यु, जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। पति प्राण देवी, मैं साप से मुक्त होने के लिए आपको, पति प्राणा देवी, मैं साप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए क्षमा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। उससे इन लोगों की बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय दासा अनुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरक में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण दुख सुख, जन्म मरण और शाप अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है,
वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे है या उपाय दे समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी, सनकादि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को न तो कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय, उनका न कोई अपना है और न कोई पराया। वे सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम है। प्रिय परम भाग्यमान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर शांत एवं समदर्शी है और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए उन्हें भगवान के प्यारे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में श्राप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें श्राप न देकर उनका श्राप सिर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। ये विद्याधर चित्रकेतु दानवयोनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिण अग्नि से पैदा हुए। वह इनका नाम वृतासुर हुआ और वहाँ भी वे भगवान स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृतासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्त का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन होकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठो स्कंधे चित्रकेतु नाम शब्दसो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण।